हेलो एवरीवन, मैं दीपिका हूँ और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कंप्यूटर साइंस और एआई से रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊँ। तो मेरे पिछले वीडियो में जो मेरी सीरीज़ चल रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, उसमें मैंने आप लोगों को पिछली बार डिस्कस किया था कि जनरेटिव एआई क्या होती है। जनरेटिव एआई बेसिकली एक टूल होता है, एक टूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक जिस तरीके का हम काम करते हैं, जो स्पेसिफिक जो हमारे आउटपुट्स होते हैं, जो हमारे जैसे भी हम उसको प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर हमारे को रिजल्ट देते हैं। अब एक बेसिक डिफरेंस मैं बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ कि अगर आप जैसे आप लोग तो यूज़ करते होगे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, बहुत सारा चीज़ें आप लोग यूज़ करो। तो लेकिन इनमें और गूगल में क्या फ़र्क है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन मीन्स जो ऑलरेडी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उस रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड उन टॉपिक्स की लिंक्स आपको प्रोवाइड करता है और आपको बस उनको ओपन करके अपना डाटा लेके ढूँढना होता है। लेकिन जनरेटिव एआई में क्या होता है, आप जैसा भी प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे, वो अपने आप डाटा को रिसर्च भी करेगा और उसको जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, उसमें आपको उसी फॉर्मेट में आपको आंसर्स या रिजल्ट आपको देगा। तो ये काम होता है और इसका सब कुछ बेसिक डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर देती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल की डेट में आप देख रहे हो कि हर जगह आप जहाँ पर भी जॉब्स के लिए या कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं आपको एआई आता है, एआई टूल्स आते हैं, कौन-कौन से टूल्स आते हैं आपको? तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल जहाँ भी कंपनीज़ हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है। प्रॉम्प्ट में आप मैंने बहुत डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगेन आई एम जस्ट कमिंग फॉर टेक्निकल थिंग। टेक्निकल चीज़ में क्या होता है कि जो भी आप चाहे आप एआई की बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जितने भी आपके एआई टूल्स हैं, ये एआई मॉडल्स पे काम करते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? वेल स्ट्रक्चर, जो पहले से कुछ स्ट्रक्चर्ड उनकी टेक्निक्स होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। अब फर्स्ट चीज़ तो ये होगी, वो अपने आप से कोई काम नहीं कर रहे हैं, पहले से उन लोगों का एक एल्गोरिथम्स उनके मॉडल्स बना रखे हैं और वो बहुत ही हाई रिसर्च मॉडल्स हैं, तभी वो बहुत इंस्टेंटली काम कर रहे हैं। अब सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी पर्सन को उसकी समझ के हिसाब से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप एक आप एक ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो, उसको जैसे, हाँ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कीजिए कि अगर जैसे मैं अभी आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रही हूँ। अगर कोई और पर्सन हो, मैं मान लीजिए इफ आई एम गोइंग टू अ साउथ साउथ इंडिया में प्लेस पे जा रही हूँ और मैं वहाँ पर उस पर्सन के लिए हिंदी या इंग्लिश बहुत टूटी-फूटी आती है, पर उसको सपोज़ करो कि कर्नाटका में है तो उनको कन्नड़ बहुत अच्छी आती है। तो अगर मैं उसको अपनी टूटी-फूटी हिंदी या इंग्लिश में समझाऊँगी तो वो उसको उतना ढंग से समझ नहीं आएगा। कर तो देंगे काम, लेकिन उतना अच्छे से नहीं। लेकिन मैं उनको कन्नड़ में अगर हम उन्हें कोई समझाए तो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो बात क्यों? कन्नड़ में क्यों? क्योंकि उनको उसको बारे में एक-एक चीज़ पता है। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि जब आप उसको आप जब एआई के टूल्स को उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली जिस तरीके से वो काम करता है, उस तरीके से वेल क्राफ्टेड तरीके से आप जब उसको समझाते हैं, तो वो आपका काम बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे बहुत ही वेल क्राफ्टेड आपके प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो एआई कम्प्लीमेंट करते हैं, जो मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज, और जितना आपका एक्सटेंसिव आपको बार-बार इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट्स देने की ज़रूरत है, वो एक ही प्रॉम्प्ट दीजिए, वो एक साथ ही बहुत अच्छा काम करके देता है। तो यही सब चीज़ें हम मिसालें आगे की चीज़ों में आपके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम जैसे कि हाउ डज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क, जो जनरेटिव एआई मॉडल्स होते हैं, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसमें टैलीप्रेट होता है। टैलीप्रेट में क्या होता है कि ये अपने आप जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको देता रहता है। आजकल तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो भी टैलीप्रेटर से काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी इंटरेस्टेस होती है लैंग्वेजेस की, बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा होता है। न्यूरल नेटवर्क के बारे में अगर आपको थोड़ा-सा पढ़ना है तो मेरा एक और वीडियो भी है पूरा न्यूरल नेटवर्क पर। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि हम आजकल एआई ये कोशिश कर रहा है कि जैसा न्यूरल का मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन की जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन कहा जाता है, और उसको पूरा जो हमारे पूरे ब्रेन के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, वो ब्रेन ही नहीं, पूरे ब्रेन से हमारा पूरा माइंड भी कनेक्टेड, पूरा बॉडी कनेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, हमारे ह्यूमन ब्रेन ब्रेन के सेल्स काम करते हैं, आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एआई के थ्रू हम न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करें।
तो ये जो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते हैं, ये बहुत सारे आपके जो वो मॉडल्स होते हैं, इनको बहुत तरह-तरह के मॉडल्स हैं, न्यूमरस मॉडल्स, ऐसे नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे ऐसा मॉडल आजकल बहुत सारे कोडर्स की जॉब जा रही है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो कोडिंग होती है, वो एक अलग होती है, दैट इज़ ऑल्सो टेक्निक अलग। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं, ये बहुत ही मीनिंगफुल और कोहेरेंटली ये काम करते हैं। और प्रॉम्प्ट टेक्निक्स जो होती है, ये आपकी इंश्योर करती है कुछ आपको इस कोर्स पे में इस पूरे वीडियोस के आगे वाले मेरे वीडियोस पर आप चलते रहिएगा, तो हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज को, जिसमें कि टोकनाइजेशन बनाना, मॉडल पैरामीटर्स बनाना, टॉप के सैम्पलिंग करना। टॉप के सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपके ह्यूज डाटा में से आपको जो क्या चाहिए होता है, उसको बहुत जल्दी जनरेट करके और उसको सिमिलर टाइप का बनाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही वाइटल होता है, जो कि आपके बहुत सारे जो फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, जो पावर जनरेटिव एआई बनाते हैं। देखो आजकल एक तो आप ये देखो, आप जनरेटिव एआई पढ़वा रहे हो, अभी आगे चलकर आपके पास पावर जनरेटिव एआई भी आ जाएगा। तो वो इस तरह के टूल्स पे भी काम चल रहा है। जो फाउंडेशन मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आजकल की आप देखो, आप चैट जीपीटी पे बात करते हो तो वो हिंदी में भी कर रहे हैं काम। तो कई तरह के लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जिन पर भी वो लगातार काम कर रहा है। और जनरेटिव एआई सिस्टम्स की जो आर्किटेक्चर होता है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इस कोर्स को करने का फ़ायदा ये होता है कि जिस तरीके से आपका जनरेटिव एआई का मॉडल काम करता है, उसका जैसा आर्किटेक्चर होता है, आप उस आर्किटेक्चर को समझ के उसके अकॉर्डिंगली आप जब प्रॉम्प्ट दोगे, प्रॉम्प्ट मतलब इंस्ट्रक्शन दोगे, तब जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी ऐसे नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट्स। आप लोग ज़्यादातर लोग जो है जनरेटिव एआई टूल्स को यूज़ करें, गूगल की तरीके से यूज़ कर पाए, दैट इज़ वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जनरेटिव एआई मॉडल जो होते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी, क्योंकि आप लोग कभी भी अपने आप उसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपका काम कर रहा है, क्योंकि वो नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी, ये भी एआई का एक पार्ट होता है, जिसमें कि एक आम इंसान की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो आपसे चैटिंग करता है। आप चैट बॉट्स पे काम करते हो, आजकल देखो चैट बॉट्स रख देते हैं, हाँ ये करो, ये ठीक नहीं है, वैसे करके दो, डोंट डू दिस, नाउ मेक द रिजल्ट लाइक दिस। सो वी आर यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज एज वी ह्यूमन बींग्स स्पीक। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे डाटा साइंस के प्रिपरेशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर्स होते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, जो कि मॉडल्स को अंडरस्टैंड कराते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज पे बात करनी है, किस तरीके से आंसर्स यूजर्स को एक फ्रेंडली लैंग्वेज में आंसर्स देने हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव, आजकल आप जान रहे हो बहुत सारे आपके एआई टूल्स हैं, जैसे डेल ई है, मिड जर्नी है, और जो कि एलएलएम, यानी एलएलएम का होता है, ये एलएलएम लैंग्वेजेस जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत ही कॉन्सर्ट होता है, जो कि स्टेबल डिफ्यूजन होता है, मतलब डिफ्यूज अलग अलग ग्रुप्स में करके फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना। वो बहुत आपकी बात को समझ करके कुछ ही समय के अंदर बहुत आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली इमेजेस जनरेट कर देते हैं टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो जो इफेक्टिव प्रॉम्प्ट होता है इंजीनियरिंग, ये टेक्निकल नॉलेज और जो नेचुरल लैंग्वेज की भी जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ये नहीं है कि आपको प्रॉम्प्ट में केवल आपको टेक्निकली है, आपको आपकी जो वोकैब्युलरी होती है, जो आपका नेचुरल लैंग्वेज पर आपका जो कमांड होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये आप बात समझ के चले कि जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनकी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो आप जब उसी लैंग्वेज में आप उनको दोगे, अच्छे तरीके से दोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो आज की वीडियो की बात हुई। अब मैं आप लोगों को मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे, उनके अंदर मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स और ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस होंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।